ग्रोथ और सक्सेस में क्या डिफरेंस है, इसको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी ग्रोथ क्या है और सक्सेस क्या है, नॉर्मली लोगों की एक ही सेंटेंस में सारा कुछ करते हैं, उसने बड़ा ग्रो किया जी, बड़ा सक्सेसफुल हुआ जिंदगी में। ये दोनों अलग अलग शब्द है, इकट्ठे हो सकते हैं पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ग्रोथ वो होती है जो लोग देखते हैं, ग्रोथ वो है जहां पे कंपैरिजन आता है आपका लोगों के साथ, या लोग देखते हैं या लोग डिफाइन करते हैं इसने बड़ा ग्रो किया, ये तो ये बच्चा सा होता था यहां आ गया, और ये मेरे कारण ही तो आया है, किसी और के कारण तो ये वो तो मेरे कारण आया इसलिए ग्रो किया। द मोमेंट बाहर से आपको लोग बोलते हैं वो होती है ग्रोथ, जहां बाहर से स्टैंपिंग लगती है इसने ग्रो किया। और आप भी किसी से कंपैरिजन कर रहे होते हो सामने वाले से कि इससे मैंने ग्रो कर लिया, इससे मैंने ग्रो कर लिया, मैं इसके साथ होता था, मैंने ये कर लिया, दैट इज अ ग्रोथ। सक्सेस होती है सेटिस्फैक्शन से, सक्सेस कभी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। एक रईस आदमी, एक अमीर आदमी ग्रो करता है, एक रईस आदमी सक्सेसफुल होता है, एक ऋषि मुनि सक्सेसफुल होता है, एक टॉप एंड का पॉलिटिशियन शायद सक्सेसफुल हो। सक्सेस की डेफिनेशन होती है जब आप प्रसन्नचित होते हो हर सिचुएशन में, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा। तो ग्रोथ के बाद एक बार सक्सेस आ जाती है, या जब आपको आपकी लाइफ का जो मोटिव होता है, मोटिव इन द सेंस जहां पे आपको लगता है कि यार बस इससे ज्यादा और नहीं, अब दुख और नहीं, वो वाला सिनेरियो कि अब शांति से बैठना बड़ा मजा आ रहा है, वो सक्सेस है। ग्रोथ है पहाड़ पे चढ़ रहे हो, सक्सेस है कि आप ऊपर बैठे सबको नीचे देख रहे हो। ग्रोथ है कि आप नीचे से जा रहे हो, नीचे वाला बंदा कहता है ये बंदा मेरा ही तो डंडा लेके गया जो ऊपर चढ़ रहा है, वो ग्रोथ है। आप भी मेजर कर रहे हो मैं ऊपर आ रहा हूं, मैं ऊपर आ रहा हूं। सक्सेस होगी जब आप माउंटेन के ऊपर बैठ गए, आप नीचे सब बंदों को देख रहे हो, आजा भी आजा, आजा भी आजा, आजा भी, वो ग्रोथ वाले हैं, आप सक्सेसफुल हो। तो ग्रोथ और सक्सेस की डेफिनेशन है। हमारे न्यूमरोलॉजी में इसको कैसे देखेंगे? ग्रोथ वो है जब आप कुछ रेमेडीज करते हो, उसकी लाइफ में जो फ्लॉज हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ में या क्लाइंट की लाइफ में, तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है क्योंकि उसकी एनर्जी कहीं ब्लॉक्ड होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता। वो डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है पहाड़ पे, उसको समझ नहीं आ रहा मैं मूव कैसे करूं। फिर आप उसको एक टूल्स देते हो, आप उसको रास्ता बताते हो, आप उसको देखने का एक नजरिया देते हो, भैया तूने ऊपर चढ़ना है, कोई इशू नहीं है, तूने पहाड़ पे कभी सीधा नहीं चढ़ना, पहाड़ पे हमेशा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चढ़ा जाता है ताकि तू नीचे फिसल ना जाए, पहाड़ पे तुझे ऐसे लात मार के पैर फंसाना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोगों को हेल्प करते हो उसकी ग्रोथ में। और सक्सेसफुल क्या होता है? जब आप उसके ड्राइवर कंडक्टर के अनुसार, ड्राइवर कंडक्टर क्या है? उसकी जिंदगी है, उसकी रियलिटी है लाइफ की, उसका ब्रेन पैटर्न है, उसका ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स के पीछे उसका एक प्राण फोर्स है जो उसको पुश कर रहा है, यानी कि वो ऑलरेडी एक सिस्टम में है। उस सिस्टम की सेटिस्फैक्शन कब होगी? जब उसके अंदर की जो आवाज है बाहर से भी हुई आवाज उसको मिलती है कि वाह यार बड़ा सुंदर मॉडल बंदा है तो वो तो मान रहा है, बचपन से बेचारा एक्सरसाइज मारता रहा, मॉडल बन गया, घर वालों ने पंप दे दिया, गोरा चिट्टा लंबा है तो भैया मॉडल बनेगा, कोई उसको कह ही नहीं रहा, सब उसको कह रहे हैं क्या चिट्टा चिट्टा सा वाइट वाइट सा जा रहा है। और जिस दिन उसको बाहर से लोग कहना शुरू करते भैया ये तो मॉडल है, वो होती है सक्सेस। यानी कि आपके अंदर से प्रसन्नता आएगी द मोमेंट आप किसी का नेम चेंज करते हो विद रेमेडीज, और व्यक्ति रेमेडीज को परफॉर्म कर रहा है, वो उस परफेक्ट नाम के ऊपर आ जाता है जो ड्राइवर कंडक्टर के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा होता है, तो अब उस व्यक्ति को मिलती है सक्सेस। तो ये ग्रोथ और सक्सेस की डेफिनेशन है। तो अकेली रेमेडीज भी काम नहीं करती हैं, अकेला नेम चेंज भी काम नहीं करता, दोनों अगर हो जाएंगे तब जा करके उसकी सोल सेटिस्फैक्शन होती है। फिर व्यक्ति अपनी लाइफ में उधर की तरफ जाना शुरू होता है जहां उसको जाके मजा आता है। उसके जो ड्रीम्स हैं, रैंडम ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स हमें कितने आते हैं सुबह शाम तक, पर वो ड्रीम एक डिजायर में कन्वर्ट होता है जो जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, और वो अगर लाइफ में थोड़ा सा भी हमें कभी जिंदगी मिल जाता है ना, वो हमारी सक्सेस होती है। तो अगर आपकी जिंदगी में आप ग्रो कर रहे हो तब आपके बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे। इसको चेक करने का तरीका बताता हूं। जब आपके बहुत दुश्मन हैं, आपकी बहुत लातें खींचने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा लोग इंसल्ट करने वाले दुनिया में हैं, इसका मतलब है आप तैयार हो जाओ कि आप ग्रोथ में हो। क्योंकि गरीब आदमी की कोई बेइज्जती नहीं करता, नीच आदमी की कोई बेइज्जती नहीं करता। आप रास्ते में आते हो, आपके सामने दो लड़ने वाले व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो आपसे गरीब है, पैसे के तौर पे, कपड़ों के तौर पे, किसी भी तौर पे, और एक तरफ व्यक्ति है जो आप जैसे इसने कपड़े डाले हुए हैं। आप किससे लड़ोगे? आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप उससे नहीं लड़ोगे, कहे चल चल इससे कौन माथा मारेगा, बेइज्जती हो जाएगी, इससे लड़ोगे। तो जब आप ग्रोथ में होते हो तब आपके दुश्मन बहुत होते हैं, कुत्तों की तरह होते हैं। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आप दुश्मनों को देखते नहीं हो, वो कुछ बोल रहा होता है, आप कहते थैंक यू, आगे बढ़ जाते हो, वो फिर बोलता है थैंक यू। एक पॉलिटिशियन की लाइफ में देखो, लोग बोलते रहते हैं, मीडिया में छपरा, ये छपरा, वो परवाह ही नहीं मारता,
प्यार से पंजाबी में कहता है खसमानु खा, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, उसको पता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। तो सक्सेसफुल आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चोटी पे बैठा है, वो चोटी पे बैठा हुआ एक ऋषि है। नीचे जो ग्रोथ वाले वो चीखे मार रहे हैं, नीचे जो चढ़े ही नहीं वो चीखे मार रहे हैं। तो आप सक्सेसफुल जब हो जाते हो तो आप इग्नोर करते हो, की फर्क पड़ता है, बोली जान दे। और जब आप ग्रोथ में हो तो आपके साथ वाला आपके साथ चढ़ रहा है, अच्छा कैसे ऐसे कैसे चढ़ेगा। तो अगर आपको भगवान ने दुश्मनों से ब्लेस किया है तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, आप सक्सेस की तरफ हो, पर अभी ग्रोथ में हो। तो अपनी सक्सेस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सक्सेस खुद बोलती होती है, ग्रोथ बोल रही होती है, सक्सेस को बुलवाने की जरूरत नहीं होती। जब आप खुद से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब आपका पेट भर जाता है, तो आपको कोई फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। जब हम भूखे होते हैं तो हम करेला भी खा लेते हैं। करवा चौथ वाले दिन लेडीज सब कुछ खा जाती है जो बना होता है, वो जितने मर्जी चावल पुराने बनाए हो, वो सुबह सरगी जो होता है, सुबह 4 बजे सूरज से पहले पहले कुछ भी बना खा लो, कहीं सूरज ना आ जाए फटाफट खा लूं मैं, क्योंकि उस टाइम पे क्रेविंग होती है। और द मोमेंट आप वो शाम को 8 साढ़े 8 बजे व्रत खत्म होता है, वो सक्सेस होती है, वाह मैंने कर लिया। दिन में ग्रोथ होती है, चल रही होती है। तो अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत करिए, मैं जिंदगी में कामयाब होऊंगा कि नहीं, ये कोई और नहीं डिसाइड करता, आप करते हो। मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा, पर मैं किसी की नजर में परफेक्ट नहीं हूं, वो तो समझ आता है। पर मैं अगर मैं अपने आप को हूं ना, मैं अपनी नजर में परफेक्ट नहीं हूं, तब थोड़ा सा इशू हो सकता है, मुझे उसके ऊपर काम करना। मैं किसी की नजर में परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई कहेगा आपने जी, आप तो न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हो, आपको कुर्ता पजामा डालना चाहिए, मैं वोट डाल देता हूं। फिर कहते नहीं नहीं, आप तो कॉपी करते हो, आपको कुर्ता पजामा नहीं डालना चाहिए, मैं जीन में आ जाता हूं। आप जीन क्यों डालते हो, कोई पढ़ाने वाले ऐसे थोड़ी पढ़ाते, मैं पैंट में आता हूं। आप पैंट ऐसी कैसे डाल सकते हो, आपको चप्पलों पढ़ाना चाहिए, मैं चप्पलों में आ जाऊंगा। तो मैं किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार के व्यक्ति होंगे, क्योंकि बुद्धि का स्तर उनका वैसा है। अब मैं सबको सेटिस्फाई करने जाऊंगा, फिर तो भैया मैं दिगंबर बन के घूमूंगा दुनिया में, ऐसा नहीं होता। तो हमें किसी को सेटिस्फाई नहीं करना, हमें इसको सेटिस्फाई करना है। पहनो जग पाਉਂਦਾ, खाओ मन पाਉਂਦਾ। जो आपको अच्छा लगता है वो खाइए, पहनिए वो जो दुनिया में कुछ मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगे। तो आप बड़े ब्लेस्ड हैं अगर आपके दुश्मन है, नहीं है तो बनाइए। और बनाना ऐसे नहीं किसी को गाली निकालनी है, अच्छा करिए, दुश्मन पैदा हो जाएंगे। मक्खी 2 ही जगह बैठती है, गुड़ पे और गोबर पे। आप डिसाइड करिए कि आप कौन से वाला ग चाहते हो। लोगों को ऑप्शन मत दीजिए कि वो डिसाइड करें, क्योंकि लोग आपको कह रहे हैं कि आप गोबर हो, तो फिर वो गोबर से माथा क्यों मार रहे हैं? वो बार बार गोबर को क्यों कह रहे तू गोबर है? इसका मतलब उसका टेस्ट खराब है। आप गुड़ हो, पर वो मनाना चाहता है आप गोबर हो। आपका काम नहीं है ग बनना, आपका काम है डिफाइन करना वो ग क्या है। तो वो जब ग ग्रोथ गोबर तो आप डिसाइड करिए आप कहां पे हो, उसके बाद आपकी ग्रोथ शुरू होती है। तो आप ब्लेस्ड हो अगर आपके पास दुश्मन हैं। मेरा एक दुश्मन वाला वीडियो है एनिमी, उसको देखिए, क्या खासियत होती है दुश्मन की। वो साला दूर से पहचान लेगा, वो खड़ा, वो 20-50 बंदों को बताता है वो वहां खड़ा है। तो अगर आपको किसी भीड़ में कोई व्यक्ति नहीं जान रहा ना, तो वहां जाके हरकत ही ऐसी कर दो इरिटेट आदमी के सामने कि वो सबको बताता फिरे कि वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है। और वो व्यक्ति जब रियलिटी में आपसे मिलेगा, उसको लगेगा तो बंदा बड़ा हम्बल है। तो आप अपना एक बार काम कराओ, दुश्मन को उकसाओ, बस चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये है ग्रोथ और सक्सेस की डेफिनेशन इन कंपैरिजन टू न्यूमरोलॉजी।